हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये डीएससी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है, जहाँ पे आज हम एक सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे जो कि यूजुअली इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज हम ये क्वेश्चन सीरीज़ देखने वाले हैं, लीड कोड का सेकंड क्वेश्चन जो कि है रिमूव एलिमेंट। तो बेसिकली हम पहले रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर वैल, remove all the occurrences of val in nums in place, the order of an element may be changed, then return the number of element in num which are not equal to val. ओके, तो हमें रिटर्न करना है नंबर जो कि इक्वल नहीं है वैल के। सो कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल बट which are not equal to val b k to get accepted. So लेट्स सी कि बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जैसे हमारे पास है एरे 3 2 2 2 3 और एक वैल्यू दी है 3। तो हमें क्या करना है, हमें इस एरे से 3 को रिमूव करना है और या तो एट द एंड कर दो। कह रहा है कि योर फंक्शन शुड रिटर्न के इक्वल टू 2, मतलब कितने नंबर उसमें हैं जो कि इक्वल नहीं है वैल के, वो करना है विद द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ बीइंग 2, इट डज नॉट मैटर what you leave beyond the return k, hence they are underscores. Okay, so I'm just giving you an example कि हम लॉजिकली पहले देखते हैं कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 2 2 3, एक एरे है और एक वैल्यू है 3 जो कि हमको 3 के अकरेंसेस को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। हमने एक नम्स ले लेंगे अलग से, हम एक दो वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल लेंगे k जिसकी वैल्यू होगी 0 और एक हम वेरिएबल लेंगे i जिसकी वैल्यू होगी 0। फिर हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट मतलब ए आर आर ऑफ आई, यानी करंट ऑफ ए आर आर ऑफ आई को हम क्या करेंगे, वैल से कंपेयर करेंगे हर टाइम। जैसे कि लेट सपोज आई है हमारे पास, तो 0 पोजीशन पे 3 आया, तो लेट सपोज 3 इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ i को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी i की वैल्यू को हम 1 कर देंगे और k को हम 0 रखेंगे। अब क्या करेगा, फिर कंपेयर करेगा 2 इक्वल टू 3। अब जैसे ही 2 इक्वल टू 3 कंपेयर करेगा जो कि नॉट इक्वल टू है, तब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो k किस पे है, 0 पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे एरर ऑफ k में या नम ऑफ k में हम इसको एरर कर देते हैं। ठीक है, एरर ऑफ k में हम क्या करेंगे, एरर ऑफ i डाल देंगे। तो जब हम एरर ऑफ k में एरर ऑफ i डालेंगे तो 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हम k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और साथ में i की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे। अब क्या है, k कहाँ पे है, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, और i हमारा कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे। अब क्या करेंगे, हम सेकंड पोजीशन पे यानी कि इस पोजीशन पे है i हमारा, तो i को हम 2 इक्वल टू फिर से कंपेयर करेंगे 3। अब जब 3 आया, फिर से हम क्या करेंगे, हम एरर ऑफ के में क्या है, 0 1, यानी फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड एलिमेंट यानी 2 को हम फिर से कॉपी करेंगे फर्स्ट पे, यानी कि एरर ऑफ 1 पे हम क्या करेंगे, एरर ऑफ 2 को कॉपी कर देंगे, जो कि हमारा 2 ही है, तो एग्जैक्टली वो 2 2 2 3 ही आएगा। फिर क्या करेंगे, हम k की वैल्यू को 2 करेंगे और i की वैल्यू को 3 करेंगे। जैसे ही i की वैल्यू को हम 3 करेंगे, इस बार क्या करेगा, वो 3 को किससे कंपेयर करेगा, 2 से कंपेयर करेगा। नहीं, इस बार क्या है, 3 को फिर से कंपेयर करेगा करंट एलिमेंट से, 3 से कंपेयर करेगा। जैसे ही कंपेयर करेगा, दिखेगा कुछ नहीं है, फिर क्या करेगा, हमें लूप से बाहर आ जाना है। तो आप देख सकते हो कि के हमारे कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, 2, यानी कि 2 हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स थे इसमें, इस एरे में 2 हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स थे, और वही हमको के को रिटर्न कर देना है। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। सेकेंड एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, और जैसे कि हमारे पास ये एक नम्स दिया हुआ है और इसका इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी 0 ऑफ n जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 0 ऑफ 1 जाएगी। जैसे कि अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, k को 0 असाइन इनिशियलाइज करेंगे, i को भी हम 0 इनिशियलाइज करेंगे। अब क्या होगा, इसको हमने रिमूव किए दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब k को हमने 0 इनिशियलाइज किया, i को 0 इनिशियलाइज किया।
अब क्या करेगा, पहले हमें क्या करना है, एर आर ऑफ सॉरी करंट वैल्यू को, एर आर ऑफ आई को हमको किससे कंपेयर करना है, वैल से कंपेयर करना है, ठीक है। तो यानी जीरो इज नॉट इक्वल, जीरो क्या इक्वल टू है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एर आर ऑफ जीरो पे आई, एर आर ऑफ जीरो यानी जीरो का जीरो ही रहने वाला है। के की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब वन को कंपेयर करेगा टू से, क्या वन इक्वल टू टू है, नहीं है। तो फिर से वो क्या करेगा, एरर ऑफ आई के पे एरर ऑफ आई यानी वन ही रहने देगा वो। अब क्या करेंगे, फिर से हम इंक्रीमेंट कर देंगे, टू कर देंगे, आई की वैल्यू टू कर देंगे। अब टू को और टू को कंपेयर करेगा, जैसे ही टू और टू को कंपेयर करेगा, अब देखेगा कि ये दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल है तो क्या करेगा, टू के को नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ आई को बढ़ाएगा, थ्री कर देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, जीरो वन टू थ्री, थ्री पे फिर टू है हमारा, तो टू और टू को कंपेयर करेगा, फिर देखेगा कि कुछ नहीं है, तो के की वैल्यू को क्या करेगा, फोर कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही उसको फोर करेगा हमारे पास, जैसे ही हमारे पास फोर आया, अब क्या करेगा वो कि फोर, ठीक है, थ्री आया हमारे पास, ठीक है, फोर, फोर पोजीशन पे क्या है, थ्री आया। थ्री को फिर से कंपेयर करेगा टू से। अब जब जैसे ही उसने देखा कि थ्री और टू नॉट इक्वल है, अब क्या करेगा, वो स्वाइपिंग करेगा। जब वो स्वाइपिंग करेगा तो जीरो वन टू टू थ्री जीरो फोर टू, ठीक है, ये हमारे पास एरे है। अब क्या करेगा, जीरो टू के की पोजीशन पे क्या है, टू है, जीरो वन टू, यानी टू को किसी का स्वैप करेगा, थ्री से, थ्री यहाँ पे आ जाएगा, थ्री यहीं पे यहीं रहने देगा। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब थ्री हो जाएगी, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगी। अब क्या करेगा, फाइव, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि जीरो को कंपेयर करेगा टू से। जैसे ही उसने टू से कंपेयर किया, उसने देखा कि भाई वैल्यू सेम नहीं है, फिर वो क्या करेगा, स्वाइपिंग करेगा। अब जब स्वाइपिंग करेगा तो ज़ीरो हमारा यहाँ आ जाएगा, और ज़ीरो यहीं पे रहने देगा, ठीक है, इसको यहीं रहने देगा। अब थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। अब क्या करेगा, वो फोर को कंपेयर करेगा, फोर को कंपेयर करेगा टू से, फोर इज नॉट इक्वल टू टू। जब टू के इक्वल नहीं है तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर पोजीशन पे क्या करेगा, इसको फोर को यहाँ कर देगा, ठीक है, फोर को यहाँ करेगा, और के की वैल्यू को क्या कर देगा, फाइव कर देगा, और इसकी वैल्यू को सेवन कर देगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हाँ सेवन कर देगा। फिर टू को इक्वल टू टू कंपेयर करेगा, जैसे ही उसने उसको कंपेयर करेगा, देखेगा कि भाई ये सेम नहीं है, तो आई की वैल्यू हम लूप को बाहर कर देंगे। अब के की वैल्यू कितनी आई, फाइव आई। अब यूनिक एलिमेंट्स हम देख सकते हैं कितने हैं इसमें, ज़ीरो है, वन है, थ्री है, एक, दो, तीन और चार और एक, पाँच। हमारे पास कितने, पाँच यूनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दो जीरो हैं, जीरो है, वन है, थ्री है, ज़ीरो है, फोर है, ज़ीरो है, तो हमारे पास कितने हैं, पाँच इसमें बेसिकली यूनिक एलिमेंट हमारे पास देखे जाए तो हैं, यानी कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव, यानी फाइव ये रिटर्न कर देगा इधर से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि हम कैसे इसको लिखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे जीरो, फॉर लूप लगाएंगे एक, लेट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन नम्स ऑफ लेंथ, और हम आई को प्लस प्लस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ एरर ऑफ सॉरी नम्स ऑफ के, यानी कि नम की जीरो पोजीशन पे क्या इक्वल है वैल के। अगर ये इफ नम्स ऑफ आई इक्वल है क्या वैल के, अगर ये इक्वल नहीं है, लेट सपोज अगर इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ के में हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ के में हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई डालेंगे, और तो हमने क्या किया था, नम्स ऑफ के में नम्स ऑफ आई डालेंगे, और हम क्या करेंगे, के को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये बढ़ता जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लूप से के। जैसे ही हम रिटर्न करेंगे लूप से, हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। हम इसको देख सकते हैं कि हमारे दोनों केसेस एक्सेप्टेड दिखा रहा है ये भी। अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली सबमिट, एंड इट
इट्स रन टाइम इज 100% विच इज़ ओ ऑफ एन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can comment. It's the easiest problem which you can do with 0 of n and with time complexity and of course space complexity is 0 of 1. So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। See you in the next video. Thank you.